ज्योतिष सीख रहे भाई बंधुओं एवं बहनों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को मेष लग्न की कुंडली में चंद्र का फल पंचम भाव से लेकर के अष्टम भाव तक बताऊंगा। आइए, ये जो है मेष लग्न की जो है जन्मांग है। ये जो है मेष लग्न का जन्मांग है। इसमें जो है चंद्रमा जो है चतुर्थेश होकर के यदि पंचम भाव में बैठ जाएगा और यदि चंद्रमा जो है शुक्ल पक्ष की पंचमी से लेकर के कृष्ण पक्ष की पंचमी तक का चंद्रमा होगा, अर्थात यदि बलवान चंद्रमा चतुर्थेश होकर के बलवान चंद्रमा पांचवें भाव में बैठा है तो कहने का मतलब है कि जातक को जो है उत्तम रूप से विद्या बुद्धि के क्षेत्र में जो है सफलता प्रदान करेगा। और जातक डॉक्टरी क्षेत्र में या चिकित्सा के क्षेत्र में या जल संबंधित कार्यों द्वारा जो है जातक जलीय कार्यों द्वारा जातक जो है जलीय कार्यों द्वारा जो है जातक जो है विद्या के क्षेत्र में जो है सफलता प्राप्त करने वाला है। यहाँ पर जातक को अत्यधिक बुद्धिमान, विवेकवान, ठीक है, और जो है विद्या के क्षेत्र में जातक को उत्तम रूप से सफलता देने वाला होगा, क्योंकि चतुर्थेश होकर यदि पंचम भाव में बैठ गया है तो इस ग्रह का बल जो है इस ग्रह के अंदर जो है दुगना शुभ फल देने की क्षमता प्राप्त हो गई, अर्थात ये राजयोग कारक हो गया है। ठीक है ना, कहने का मतलब ये राजयोग फल देने वाला हो गया। मैं चतुर्थेश होकर के यदि पांचवें भाव में बैठ गया है तो जातक को जो है कहने का मतलब है उत्तम रूप से विद्या बुद्धि के क्षेत्र में सफलता प्रदान करने वाला होगा जातक। और जातक अपने मन के बल के द्वारा जो है कहने का मतलब है कि मन के बल के द्वारा जो है विद्या के क्षेत्र में अत्यधिक सफलता प्राप्त करने वाला होगा एवं जातक को राजयोग की प्राप्ति भी होती है। ठीक है ना। और जातक को कहने का मतलब है कन्या संतति का सुख जो है वो पुत्र की प्राप्ति की अपेक्षा अधिक प्राप्त होता है। माने पुत्र कम होते हैं लेकिन कन्याओं का जो है संख्या अधिक होती है। शुक्ल पक्ष का अधिक चंद्रमा है तब। और जातक को कहने का मतलब है स्त्री पक्ष से जो है अपनी स्त्री के द्वारा जो है जातक को लाभ प्राप्त होता है। और जातक को जो है जुआ सट्टा या शेयर के कार्यों में भी जातक को अकस्मात जो है धन लाभ के अवसर प्राप्त होते हैं। ठीक है। और जातक जो है मतलब जातक के पास मित्र भी काफ़ी होते हैं। ठीक है। और जातक जो है अत्यंत प्रेमी स्वभाव का होता है। ठीक। अब जब कृष्ण पक्ष की पंचमी का चंद्रमा यहाँ पर बैठ जाएगा, कमजोर चंद्रमा चतुर्थेश होकर के, तो वो भी राजयोग की मतलब प्राप्ति जातक को होगी। विद्या बुद्धि के क्षेत्र में जातक जो है सफल रहेगा। ठीक है। जातक को विद्या बुद्धि के क्षेत्र में जो है सफलता प्रदान करेगा, लेकिन शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की अपेक्षा थोड़ा कम। ठीक है। और जातक की जो है बुद्धि मतलब उतनी तीव्र नहीं होगी जितना शुक्ल पक्ष की पंचमी का लेकर के कृष्ण पक्ष की पंचमी तक का चंद्रमा जो है प्रदान करेगा। मतलब कृष्ण पक्ष की पंचमी का जो मतलब चंद्रमा होगा, कृष्ण पक्ष की पंचमी से लेकर के शुक्ल पक्ष की पंचमी निर्बल चंद्रमा, वो जातक को थोड़ा बुद्धि और विद्या के क्षेत्र में जो है कहने का मतलब सफलता देगा, लेकिन चंचल दिमाग का होगा, तीव्र बुद्धि का होगा, चंचल दिमाग का होगा, तीव्र बुद्धि का होगा। ठीक है। और कहने का मतलब है कि सफलता देगा, लेकिन विद्या बुद्धि के शुक्ल पक्ष की चंद्रमा से थोड़ा कम। ठीक है। और बाकी जातक यहाँ विद्या बुद्धि के क्षेत्र में सफल होगा। कन्या संतति का सुख जो है पुत्र संतति की अपेक्षा, कहने मतलब कन्या संतति का सुख और पुत्र संतति का सुख भी प्राप्त होगा। ठीक है ना। यदि कहने का मतलब है कि यहाँ पर निर्बल चंद्रमा हो और वो जो है मिथुन, कन्या, धनु या मीन राशि का हो तो जातक को पुत्र संतति का सुख जो है अधिक प्राप्त होगा। ठीक है। और अन्य राशियों में है तो कन्या संतति का सुख प्राप्त होगा। बाकी जातक को जो है पंचम भाव में बैठ करके जो है निर्बल चंद्रमा जो है विद्या बुद्धि के क्षेत्र में सफलता प्रदान करेगा उत्तम रूप से, क्योंकि ये चतुर्थेश होकर के पांचवें भाव में बैठा है, अद्वितीय योग बन रहा है माना। ठीक है।
तो उत्तम रूप से फल। अब यहाँ से बैठ करके 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं जो है, कहने का मतलब सम दृष्टि से लाभ स्थान को देख रहा है। अब जब शुक्ल पक्ष का चंद्रमा पंचम भाव में बैठ करके लाभ स्थान को देखेगा तो जातक को स्त्री पक्ष के द्वारा या अपनी स्त्री के द्वारा, ठीक है, और मतलब चिकित्सा क्षेत्र के द्वारा, क्योंकि यहाँ बैठ करके जातक को क्या बनाएगा, चिकित्सक बनाएगा, डॉक्टर बनाएगा, ठीक है ना। यहाँ बैठ करके या जलीय कार्यों द्वारा जो है जातक उत्पन्न वस्तुओं से जो है उत्तम रूप से, कहने का मतलब उससे संबंधित, मतलब जलीय मतलब जैसे नेवी आदि में नौकरी करने वाला होगा, क्योंकि वो भी जलीय कार्यों से संबंधित है, नेवी की नौकरी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि जलीय कार्यों से जो संबंधित नौकरियां, उनसे भी जातक को जो है उत्तम रूप से धन लाभ अवसर प्राप्त करेगा, ठीक है ना। और जातक जो है चिकित्सा होगा, ठीक है ना, चिकित्सक डॉक्टर भी हो सकता है, ठीक है। और जातक जो है जल संबंधित वस्तुओं का व्यापार भी करके जो है उत्तम रूप से धन लाभ के अवसर जो है प्राप्त करेगा, ठीक है ना। सफ़ेद वस्तुओं का व्यापार करके भी जातक उत्तम रूप से धन लाभ प्राप्त करेगा, क्योंकि यहाँ से बैठकर लाभ स्थान को देख रहा है। तो जातक को चिकित्सा के क्षेत्र के द्वारा, ठीक, जल संबंधित वस्तुओं के कार्यों के व्यापार द्वारा, या सफ़ेद वस्तुओं के जो दूध है, ठीक है, जो या पनीर है आदि वस्तुओं के व्यापार के द्वारा जो है उत्तम रूप से जो है धन लाभ प्राप्त करने वाला होगा, ठीक। अब यदि मान लो यहाँ पर कृष्ण पक्ष की पंचमी के चंद्रमा है, वो बैठ करके जब यहाँ पर जो है, तो वो भी जो है धन लाभ, माने यहाँ पर कोई भी ग्रह देखेगा, चाहे पापी देखे चाहे शुभ देखे, यदि शुभ ग्रह देखे तो शुभ मार्ग द्वारा, पापी ग्रह देखेगा तो पाप मार्ग द्वारा, मतलब धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों, मतलब चाहे कृष्ण पक्ष का चंद्रमा होगा चाहे शुक्ल पक्ष का, दोनों जो है उत्तम रूप से फल प्रदान करेंगे, ठीक है। अब जब शुक्ल पक्ष का चंद्रमा जो है इस भाव में आ जाएगा, ठीक, मान लीजिए चतुर्थेश जब जो है, कहने का मतलब यहाँ पे आ जाएगा शत्रु भाव में, ठीक। अब शत्रु भाव में जो शुक्ल पक्ष का चंद्रमा आ जाएगा, ठीक है, चतुर्थेश होकर के जब यहाँ बैठ जाएगा, तो इस भाव संबंधित शुभ फलों में क्या कर देगा, चतुर्थेश है, ठीक है। यदि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है तो यहाँ बैठ करके जातक को शत्रुओं से युक्त बना देगा, रोगों से युक्त बना देगा, ठीक है। यदि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है और दिन का जन्म है और छठे आठवें 12वें बैठ रहा है, तो जातक को श्वास कासा आदि रोगों द्वारा जो है अत्यधिक कष्ट देने वाला होगा, और जब तक शत्रुओं से भी परेशान रहेगा, ठीक है। जब तक शत्रुओं से कष्ट पाने होगा, श्वास कासा आदि रोगों से भी परेशान होने वाला होगा, और जब तक जो है कहने का मतलब मनोबली होगा, क्योंकि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा होगा। लेकिन शुक्ल पक्ष का चंद्रमा हो, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा हो और दिन का जन्म ना हो करके रात्रि का जन्म हो, ठीक है, तो यहाँ पे चंद्रमा जो है बलवान हो जाएगा, ना, माने बलवान चंद्रमा शुक्ल पक्ष का जन्म हो लेकिन रात्रि का जन्म हो, तो यहाँ बैठ करके चंद्रमा जो है जातक को क्या करेगा, शत्रुमान बना देगा, और जातक का शरीर जो है रोगों से बचा रहेगा, और जातक को मामा पक्ष के द्वारा भी सुपर फल फलाद दो। लेकिन यदि कृष्ण पक्ष का जन्म है और दिन का जन्म है, ठीक है, दिन का जन्म है, तो वो चंद्रमा यहाँ बैठ करके जो है इस स्थान पे और इस स्थान पे और इस स्थान पे, माने कृष्ण पक्ष की पंचमी से लेकर के शुक्ल पक्ष की पंचमी तक निर्बल चंद्रमा यदि यहाँ बैठ जाएगा और दिन का जन्म होगा जातक का, तो वो भी छठे आठवें 12वें बैठ करके जातक का पिता के समान रक्षा करने वाला होगा। अर्थात जातक को थोड़ा छोटा मोटा रोग, श्वास कास आदि रोगों से जो है जातक कष्ट पाने वाला होगा, और जातक को शत्रुओं से भी थोड़ा बहुत मतलब साधारण परेशानी होगी, विशेष नहीं, ठीक है। बाकी जो है कृष्ण पक्ष का चंद्रमा भी यहाँ बैठ करके जो है श्वास विशेष कष्ट नहीं देगा, ठीक। शुक्ल पक्ष में दिन में जन्म, शुक्ल पक्ष में कहने का मतलब दिन में जन्म हो, और कृष्ण पक्ष में शुक्ल पक्ष मतलब शुक्ल पक्ष में जातक का जन्म हो, लेकिन वो जन्म जो है कहने का मतलब रात्रि में हो, और कृष्ण पक्ष का जन्म दिन में हो, लेकिन जातक का जो चंद्रमा हो छठे आठवें 12वें बैठा हो, तो वो जातक का पिता के समान रक्षा करने वाला होता है। अर्थात वो जातक को छठे आठवें 12वें बैठ करके भी सुपर फल देने वाला होता है, मतलब अरिष्टों का शमन करने वाला होता है, ठीक है। छोटे मोटे रोग थोड़ा बहुत दे सकता है, ठीक है। जैसे आठवें बैठ के चंद्रमा जो है
जातक को कृष्ण पक्ष का है तो श्वास कासादि रोगों से जातक को कष्ट की प्राप्ति होगी। शुक्ल पक्ष का है, ठीक है, तो यहाँ बैठ करके जो है वो भी दूषित हो जाता है, क्योंकि शुभ ग्रह अशुभ भाव में बैठ करके दूषित हो जाता है। तो जातक के कहने का मतलब है कि मन में थोड़ा बहुत निराशा, श्वास कासादि रोगों से थोड़ा बहुत, या ब्लड संबंधित रोगों से जो है जातक को जो है परेशानी होती, बाकी विशेष नहीं। अब यहाँ बैठ कर 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं जो है कहने का मतलब है कि सम दृष्टि से जो है, मित्र दृष्टि से जब 12वें भाव को देखेगा तो जातक का जो है व्यय भी करवाएगा। शुभ मतलब सुख कार्य हो, सुख कार्य होते, वाहन सुख होते, भूमि संपदा मतलब आदि सुपर कार्य होते, ठीक है। जातक को जो है और मन के सुखानुभूत जो है जातक जो है व्यय करने वाला होता है, मन के अनुकूल भी व्यय करने वाला, मन की प्रसन्नता हेतु भी जातक व्यय करने वाला होता है यदि शुक्ल पक्ष का है। यदि मान लीजिए कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है, 12वें भाव को देखता है तो भी जातक को जो है व्यय होगा, ठीक है ना, व्यय करवाएगा। लेकिन कहने का मतलब आवश्यक कार्य हो तो अशुभ कार्य होते नहीं। यदि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा देखेगा तो जातक का व्यय शुभ कार्य होते होगा, और यदि कृष्ण पक्ष का चंद्रमा निर्बल चंद्रमा देख रहा होगा तो जातक का शुभ कार्य हेतु भी व्यय होगा, दवा आदि कार्यों में भी जातक का व्यय होगा, ठीक है। और यदि शुभ कार्य हो मतलब शुक्ल पक्ष का चंद्रमा देखेगा, निर्बल मतलब सबल चंद्रमा देखेगा तो जातक का शुभ कार्य हेतु व्यय होगा, ठीक है। ये फल होंगे, ठीक है। अब जब चंद्रमा जो है चतुर्थेश होकर के सप्तम भाव में बैठ जाएगा तो स्त्री का कारक ग्रह जब स्त्री भाव में बैठ जाएगा तो जातक का जो विवाह होगा वो बहुत हल्की अवस्था में हो जाएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब यहाँ बैठ करके जब यहाँ चंद्रमा बैठ जाएगा, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा शुभ चंद्रमा, तो जातक का विवाह जो है कहने का मतलब बहुत जल्दी हो जाएगा, शीघ्र विवाह करवा देगा। और जातक की पत्नी जो है स्वरूपवान होगी, सुंदर होगी, हाँ, और शांत मन की होगी, ठीक है, शांत मन की होगी, सुंदर होगी। और कहने का मतलब है जातक को स्त्री पक्ष से जो है सुखों की प्राप्ति होगी। जब सुखेश जब सप्तम भाव में बैठ जाएगा तो स्त्री के द्वारा जातक को समस्त सुखों की प्राप्ति होगी और जातक का दाम्पत्य जीवन जो है उत्तम रूप से व्यतीत होगा, ठीक। और जातक की औरत जो है कहने का मतलब औरत पक्ष से भी जातक को जो है धन की प्राप्ति होगी, ठीक है। और जब कृष्ण पक्ष का चंद्रमा जो है यहाँ बैठ जाएगा निर्बल चंद्रमा, तो क्या करेगा, कहने का मतलब है कि जातक की स्त्री की सुंदरता में कमी पैदा कर देगा, सांवला रंग की होगी, ठीक है, सुंदरता में कमी पैदा करेगा, ठीक है। निराशा से युक्त होगी, मनोबलहीन होगी, मनोबलहीन होगी, चंचल दिमाग की होगी। और चंचलता जो है थोड़ा बहुत दाम्पत्य जीवन में कलह का कारण भी बन सकता है, ठीक है ना, दाम्पत्य सुख में भी कमी पैदा करेगी, ठीक। और निराशा से युक्त होगी, मन की अशांति प्राप्त रहेगी हमेशा उसको, ठीक है। ये कहने का मतलब यहाँ बैठ करके फल देगा, ठीक। और चतुर्थ भाव संबंधित चतुर्थेश सप्तम भाव में बैठ जाएगा तो स्त्री के द्वारा जो है कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होगी, ठीक है ना। कहने का मतलब है शुभ चंद्रमा के समान जो है फल नहीं मिल प्राप्त हो, लेकिन फल देगा। अब जब यहाँ से बैठ करके लग्न को देखेगा तो शुभ चंद्रमा जब देखेगा, सबल चंद्रमा जब लग्न को देखेगा तो जातक का स्वरूप जो है सुंदर होगा, जातक सुंदर शरीर वाला होगा, कोमल अंगों से युक्त होगा, धनवान होगा, मनोबली होगा, अत्यधिक प्रसन्न रहने वाला होगा, स्थिर दिमाग से युक्त होगा, बुद्धिमान होगा। और जातक को माता का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होगा, ठीक। जातक को माता का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होगा और जातक कहने का मतलब समस्त सांसारिक सुखों का भोग करने वाला होगा। अब जब यहाँ कृष्ण पक्ष का चंद्रमा होकर के जब देखेगा, क्रूर दृष्टि से लग्न भाव को मित्र दृष्टि से देखेगा तो थोड़ा बहुत सुंदरता में कमी पैदा कर देगा,
ठीक है, चंचल दिमाग का होगा, चंचल बुद्धि का होगा। जातक जहाँ स्थिर बुद्धि का था वहीं चंचल दिमाग का, मन जहाँ मनोबली था वहाँ मनोबलहीन हो जाएगा जातक। ठीक है, क्रोधी होगा। और कहने का मतलब है कि जातक को सांसारिक सुखों में भी कमी पैदा हो जाएगी। मतलब शुक्ल पक्ष की चंद्रमा के अपेक्षा जो है कृष्ण पक्ष का चंद्रमा जो है समस्त सांसारिक सुखों को प्रदान नहीं कर पाएगा, उसमें थोड़ा बहुत कमी पैदा कर देगा। ठीक है ना, बाकी जो है स्वास्थ्य संबंधित कुछ कमी थोड़ा बहुत पैदा कर देगा। ठीक है, अब जब यहाँ चंद्रमा आ जाएगा अष्टम भाव में, तो चतुर्थेश होकर के जब 8वें भाव में आ जाएगा, तो इस भाव शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है तो जातक की आयु में वृद्धि कर देगा, चोट चपेट दुर्घटनाओं से जातक की रक्षा करने वाला होगा, जातक को वसीयत के द्वारा जो है धन की प्राप्ति हो गई, पुरातत्व से जातक को लाभ होगा। ठीक है, और जातक को आध्यात्मिक क्षेत्र में भी जातक उन्नति करने वाला होगा। ठीक है, और जातक जो है कहने का मतलब है जातक को दीर्घायु बनाएगा, जातक के अरिष्टों का समन करने वाला होगा। ठीक है, और भूमि संबंधित भी जातक को लाभ होंगे, और गुप्त धन की भी प्राप्ति हो सकती है, जातक को अपनी माता के द्वारा गुप्त धन की भी प्राप्ति हो सकती है। अब जब कृष्ण पक्ष का चंद्रमा यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है, और शुक्ल पक्ष का चंद्रमा हो लेकिन रात्रि का जन्म हो और यहाँ चंद्रमा बैठ जाएगा, तो जातक को माता के समान या पिता के समान रक्षा करने वाला होगा, अर्थात यहाँ बैठ करके भी जातक को उत्तम शुभ फलों की प्राप्ति हो, क्योंकि अष्टम भाव में भी चंद्रमा जो है कमजोर नहीं होता है। और कृष्ण पक्ष का जन्म हो लेकिन दिन का जन्म हो, तो यहाँ बैठ करके जो है चंद्रमा जातक के समस्त रिश्तों का समन करने वाले होंगे, शुभ फल प्रदान करने वाले, आयु की रक्षा करने वाले होंगे, चोट चपेट दुर्घटनाओं से जातक की रक्षा करने वाले होंगे। ठीक है ना, तो कहने का मतलब है यहाँ चंद्रमा जो है कमजोर नहीं होता। श्वास का यदि कृष्ण पक्ष का चंद्रमा होगा और निर्बल चंद्रमा होगा तो जातक को श्वास काश आदि रोगों से जो है दुख देने वाला होगा, बाकी नहीं। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं जो है उच्च दृष्टि से, चाहे शुक्ल पक्ष का हो चाहे कृष्ण पक्ष का, अपने घर को देख रहा है, अपनी उच्च राशि को देख रहा है। तो जब उच्च राशि को देखेगा तो शुक्ल पक्ष का यदि चंद्रमा है, बलवान चंद्रमा जो है द्वितीय भाव को देखेगा उच्च दृष्टि से, तो जातक को जो है उच्च विद्या प्राप्त करा देगा, जातक का जो कुटुंब होगा वो बड़ा होगा, और जातक के परिवार में धन और संपत्ति की जो है किसी प्रकार का कोई कमी नहीं होगी। और जातक को ऐसा जातक धनाढ्य होता है, स्थिर धन संपदा से युक्त होता है, लेकिन जातक को धन संग्रह करने में जो है समस्याओं या संघर्षों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा जो है जिस प्रकार से अमावस्या से लेकर के पूर्णिमा तक बढ़ता है, उसी प्रकार से मनुष्य की जो धन संबंधी स्थिति है वो भी जो है उसी प्रकार घटती बढ़ती रहती है, लेकिन जातक अंततः जो है धन संग्रह में जो है सफलता प्राप्त कर लेता है। तो कहने का मतलब ऐसा जातक धनवान होगा, स्त्री पक्ष से जो है धन की प्राप्ति करने वाला होगा, उत्तम विद्या प्राप्त कर लेगा, जातक की वाणी सौम्य होगी, कुटुंब सुख से युक्त होगा जातक। ठीक है, जातक का मुख जो है, नेत्र, कर्ण जो है आदि सब सुंदर होंगे। ठीक है ना, किसी प्रकार की कोई दोष उनमें नहीं होगा। जब कृष्ण पक्ष का चंद्रमा देखेगा तो जातक को मतलब थोड़ा कुछ समस्याओं परेशानियों के साथ जातक जो है कहने मतलब धन की प्राप्ति करेगा, लेकिन धन संग्रह में जातक की कमी होगी। ठीक है, और जातक को स्त्री पक्ष से जो है कहने का मतलब है कि लाभ नहीं प्राप्त होगा, और जातक को मुख, नेत्र, कर्ण आदि संबंधित कुछ दोष उत्पन्न होंगे। ठीक है ना, और जातक को दाम्पत्य सुख में भी कहने कुटुंब सुख में भी जातक को थोड़ा बहुत दुखों की प्राप्ति या निराशा प्राप्त होगी। ठीक है ना, और जातक की वाणी में भी थोड़ा बहुत दोष होगा। ठीक, मेरा व्हाट्सएप नंबर 79 85 48 93 42 है। ठीक, जिन लोगों को मुझसे किसी भी प्रकार से ज्योतिष संबंधित संपर्क करना चाहते हैं, कृपया ये इसी व्हाट्सएप नंबर से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है ना, मेरी वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो कृपया तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।